Auzubillahi minash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Define satellite. Find the orbital velocity of an artificial satellite. Describe the method to find orbital speed of artificial satellite. तो पिछले टॉपिक में हम लोग इस बात को डिस्क्राइब कर चुके थे कि ऑब्जेक्ट दैट रिवॉल्व्स अराउंड अ प्लैनेट इज़ कॉल्ड सैटेलाइट। मून नेचुरल सैटेलाइट होता है, इस तरह से आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स भी आपके पास मौजूद होते हैं। अब ऑर्बिटल वेलोसिटी मालूम करने के लिए कि किस वेलोसिटी के ऊपर अगर हम सैटेलाइट को रखें और उसकी हाइट क्या रखी जाए और उसकी वेलोसिटी क्या होगी कि वो ज़मीन या किसी भी प्लैनेट के अराउंड वो रिवॉल्व करें, तो ये जो वेलोसिटी होती है हमारे पास, ये ऑर्बिटल वेलोसिटी कहलाती है। इसके लिए एक स्पेसिफिक हाइट होती है, हर हाइट की अपनी वेलोसिटी होगी जिसको हम लोग ऑर्बिटल वेलोसिटी का नाम देते हैं। तो क्रिटिकल वेलोसिटी ऑफ अ सैटेलाइट इन ऑर्डर टू कीप ऑन मूविंग अराउंड द अर्थ एट ए स्पेसिफिक हाइट इस कॉल्ड, इसीलिए स्पेसिफिक हाइट का नाम लिया जाता है, इसको ऑर्बिटल वेलोसिटी का नाम देते हैं। तो मोशन ऑफ आर्टिफिशियल जो सैटेलाइट होता है हम लोग कैसे फाइंड आउट करते हैं, वो हम लोग फाइंड आउट करते हैं इस फार्मूले थे कि Fc=mv0²/r0। ये v0 जो आपके पास मौजूद थी ऑर्बिटल वेलोसिटी होती है, और r0 जो आपके पास मौजूद होती है ये उसका उस ऑर्बिटल वेलोसिटी का रेडियस होता है। तो अब यहाँ पर Fc जो सा था आपके पास उस वेट के बराबर होती है, तो mgh क्योंकि यहाँ पर ग्रेविटी जो होती है वो कंसीडर की जाती है उस हाइट के थ्रू। दोनों को जब इक्वेशन 1 और 2 दोनों को हम लोग कंपेयर करते हैं, तो कंपेयर करने पर mgh=mv0²/r0 आपके पास होता है। तो v²0=gh/r0 रह जाता है क्योंकि m इस m से कैंसिल हो जाता है। तो जब इसका स्क्वायर रूट लिया जाता है तो स्क्वायर रूट लेने पर अंडर रूट का साइन आता है। यहाँ पर r0 असल में आपके पास रेडियस ऑफ अर्थ प्लस h, उसकी वो स्पेसिफिक हाइट होती है इन दोनों को मिलाकर। तो इस वजह से जो वेलोसिटी आपके पास होती है सैटेलाइट की, जब उसको लॉन्च किया जाता है तो वो r0 होती है r+h के अराउंड द अर्थ। तो अगर तो जो सैटेलाइट आपके पास मौजूद है अगर वो रिवॉल्व करता है क्लोज टू द अर्थ, तो फिर रेडियस बहुत ग्रेटर होगा आपके पास उस हाइट से। तो h इज़ निगलेक्ट करेंगे हम इसको h को, और अप्रोक्सीमेटली वो इक्वल होगा आपके पास r के लिहाजा gh=g के इक्वल हो जाएगी। इस तरह से हम लोग इस इक्वेशन को चेंज करके रिप्लेस कर देते हैं gh को g के साथ और r+h को r के साथ। तो एज्यूम करते हैं और इस तरह से हम लोग इसकी वेलोसिटी निकाल लेते हैं, जो v0 आपके पास आती है 8000 मीटर पर सेकंड। और इस तरह से अगर इसको आप किलोमीटर में करें तो ये 8 किलोमीटर पर सेकंड आपके पास आता है। ये वो सैटेलाइट जो बहुत क्लोज होता है अर्थ के, उसकी स्पीड ये होती है आपके पास। जज़ाकल्लाह।